जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं साइज एंड लोकेशन के बारे में। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का साइज बताइए, उसका विस्तार बताइए और फिर साथ ही साथ जो है उसकी स्थिति को बताइए यानी लोकेशन को बताइए, और भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है और इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके बारे में पूरा जानने वाले हैं। तो अगर चैनल पर अपना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोकेशन की अगर बात करें तो एक ग्लोब के माध्यम से हम समझते हैं। ये है ग्लोब। ग्लोब को पढ़ने और समझने के लिए दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे हम जिस रेखा से बांटते हैं उसे हम जीरो लाइन कहते हैं, जिसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो भूमध्य रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। भूमध्य रेखा यानी जीरो अंश रेखा से जो है दो बराबर भागों में हम पृथ्वी को, अपने ग्लोब को बांटते हैं। ठीक, यह जो एक आंशिक रेखा है, इसे जो है पृथ्वी पर आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ऊपर जो होता है उसे हम नॉर्थ कहते हैं और नीचे जो होता है उसे हम साउथ के नाम से जानते हैं, और दाहिने साइड में जो होता है उसे हम ईस्ट के नाम से जानते हैं, और बाएं जो होता है उसे हम वेस्ट के नाम से जानते हैं। यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के नाम से हम जानते हैं। ये हो गई हमारी दिशा, चार दिशा है। ठीक, और फिर हम बात करते हैं इसके जो है लोकेशन की। जो है इसके जो है अगर देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार की, तो जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और फिर 82 जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है। ये जो उत्तरी अक्षांश में है, और फिर जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक, और ग्लोब को पढ़ने और समझने के लिए जो है एक 23.5 अंश से एक रेखा जाती है, और फिर जो है जैसे नॉर्थ में जाता है वैसे ही जो है साउथ में भी जाता है। इसे भी 23.5 अंश रेखा है, ये भी 23.5 अंश रेखा है। इस रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से हम जानते हैं। और दक्षिण में जो होता है उसे हम जो है मकर रेखा के नाम से हम जानते हैं। बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा, ऊपर वाली रेखा कर्क रेखा है, और नीचे वाली जो रेखा 23.5 अंश पर जो है उसे हम मकर रेखा के नाम से हम जानते हैं। ठीक, ये हो गई हमारे ग्लोब की स्थिति। आप जो एक इस रेखा को आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ये रेखा एक आंशिक रेखा, सिर्फ हम मानते हैं, ये पृथ्वी पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, और फिर हम बात करते हैं इस कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। अभी हम इसका जिक्र करेंगे कि जो है वो कौन जो है राज्य है जो टच करती है कर्क रेखा को। तो सबसे पहले हम अगर लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं। भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? भारत की अगर लंबाई की बात करें तो जो है यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक जिसकी लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम जो है साइज की बात करें यानी क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना है अपने भारत का, तो 32,87,263 ठीक, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आप देख सकते हैं। जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को हमारा जो है क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गई क्षेत्रफल की बात, लंबाई और चौड़ाई की बात। अब हम तटीय और जलीय सीमा की बात करते हैं। जैसे हमारे आसपास कुछ सीमा भी है तो सीमा की बात कर लेते हैं। जो स्थल के भाग होते हैं उसे हम स्थलीय सीमा कहते हैं, और जो जलीय भाग होता है उसे हम जलीय सीमा के नाम से या तटीय सीमा के नाम से हम जानते हैं। ठीक, स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और फिर बात करें हम तटीय सीमा की, यानी जो है गुजरात से लेकर के आपको पश्चिम बंगाल तक जो है तटीय सीमा देखने को मिलेगा। ठीक, इसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। ठीक, आप दोनों को जोड़ लेंगे तो आप जो है देख सकते हैं हमारी जो इतनी बॉर्डर है, यानी जो चारों तरफ से सीमा लगते हैं उसका आपका इक्वल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अलग अलग हम लिखे तटीय सीमा और स्थलीय सीमा। ठीक, स्थलीय और तटीय सीमा को जलीय सीमा भी कहते हैं। ये हो गई लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और तटीय और स्थलीय सीमा की बात। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं भारत में जो है कुल कितने स्टेट हैं। स्टेटों की संख्या जो है वो है 28, यानी 28 स्टेट हैं। ठीक, अगर हम बात करें और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, तो यूनियन टेरिटरीज की जो संख्या वो है 8। ठीक, और फिर जो है हमारे जो स्टेट हैं वो 28 स्टेट हैं, यानी राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 हैं यूनियन टेरिटरीज। ठीक, यूनियन टेरिटरीज स्टेट। ठीक,
अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको 36 स्टेट देखने को मिलेंगे। यूनियन टेरेटरीज स्टेट क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यूनियन टेरेटरीज का मतलब ये होता है कि ये जो है सेंट्रल से, यानी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दिल्ली से इसका शासन डायरेक्ट चलता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है, ठीक। और फिर वहाँ पे राज्यपाल भी होते हैं, लेकिन जो है इसका जो शासन मेन होता है वो जो है दिल्ली से चलाया जाता है, ठीक। ये हो गई बात। अगर हम बात करें ये जो है कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है भारत को 8 राज्यों को टच करती है, यानी जो है ये कर्क रेखा जो है जाती है और फिर जो भारत को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है और 8 राज्यों को टच करती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़, ये है वेस्ट बंगाल और ये है मिजोरम और ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ठीक। ये 8 राज्य हैं जो आप देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर जो त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा इनको टच करती है, ठीक। और फिर जो है अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का मानक समय रेखा बताइए। भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है और कहाँ से ये गुजरता है और किस किस राज्य को टच करता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसे भी हम जान लेते हैं। अगर भारत का मानक समय रेखा की बात करें तो 82.5 अंश पर है। कितने पर है? 82.5 अंश पर है। और ये कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनी, जैसे जो है इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया, इलाहाबाद का प्रेजेंट टाइम का जो नेम है वो है प्रयागराज, यानी प्रयागराज के नैनी से ये गुजरता है। इलाहाबाद के नैनी से ये जो है लाइन गुजरता है और फिर जो है से कि इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश को जो है काटे गई और फिर जो है आगे बढ़ते हुए आप जान सकते हैं उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश को ये जो है टच करती है। 82.5 अंश जो मानक समय रेखा है वो जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश को टच करती है, ठीक। ये हो गई कर्क रेखा और फिर ये जो है हो गया भारत का मानक समय रेखा, ठीक। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, भारत के पड़ोसी देश बताइए। भारत के पड़ोसी देश जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान देख लेते हैं, पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान यहाँ पे टच होता है, उसके बाद नेपाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाइना जो है यहाँ पे टच होता है और यहाँ पे भी टच होता है, ये है भूटान और फिर जो है म्यांमार है, ठीक। और फिर जो है सबसे जो दूर पड़ता है इसे जो है पड़ोसी देश जो है मानते नहीं है, लेकिन जो है पास में है हमारे, ठीक। इसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, यहाँ पर श्रीलंका आ जाएगा, ठीक। आप बना सकते हैं श्रीलंका, यहाँ से यह है श्रीलंका, ठीक। यहाँ पे श्रीलंका आ जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सीमा जो है किससे साझा करती है, किस देश से सीमा साझा करती है, तो हमारा देश जो है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ठीक। ये बांग्लादेश यहाँ पर है, इंडिया के जस्ट बगल में जो है बांग्लादेश, जिसे हम नदियों का देश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं इसकी सीमा कितना साझा होती है, तो 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर जो है सीमा साझा करती है। सबसे अधिक सीमा साझा करती है। और सबसे कम सीमा साझा किससे करती है, तो अफगानिस्तान से। ये वाली जो सीमा है अफगानिस्तान से, ये कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, ओनली 106 किलोमीटर, यानी 106 किलोमीटर। और 4096 जो है वेस्ट, ये जो है बांग्लादेश का है, ये जो है बांग्लादेश का है, ठीक। और ये है अफगानिस्तान का, ठीक। ये हो गई भारत की स्थिति और विस्तार। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक। एक बार रिपीट कर देते हैं साइज एंड लोकेशन। लोकेशन की अगर बात करें तो जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट और फिर जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट देखने को मिलता है। अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ है 3287,263 वर्ग किलोमीटर, लंबाई जो 3214 किलोमीटर है, चौड़ाई जो 2933 किलोमीटर, तटीय सीमा जो लगती है वो 6100 किलोमीटर लगती है, स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर लगती है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों को टच करती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और मिजोरम, और ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम, ठीक। ये राज्यों को जो है टच करती है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 अंश पर है, जो इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों को टच करती है, ठीक। ये थी सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो 4096 बांग्लादेश से लगती है, सबसे कम सीमा जो लगती है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से लगती है। और ये चाइना भी हमारा पड़ोसी देश है, आप तो जानते ही होंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।